bulk, cut, body decomposition, losing fat and gaining muscle at the same time। कैसे हो आप सबके सब? वेलकम टू द चैनल येट अगेन। और आज हम इस टॉपिक के बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे एंड इस टॉपिक को एंड तक देख कर जाना ताकि ये क्लियर हो जाए एंड आपको पता लग जाए कि एक्चुअली में आप फैट लॉस और मसल गेन साथ में कर सकते हो या नहीं कर सकते, किस केस में नहीं कर सकते, किस केस में कर सकते हो। So yeah, let's get started guys. Welcome to Ekansh Ninja Fitness yet again. लेट से आपका बॉडी फैट परसेंटेज है 20% मेल्स में और फीमेल्स में बॉडी फैट परसेंटेज 30%। ये मैं मैक्सिमम बॉडी फैट परसेंटेज कह रहा हूं, जहां से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपका विसरल फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा नेचुरल एथलीट्स में। अगर आप एक मेल हो तो आप ध्यान रखना कि 20% बॉडी फैट से ऊपर आपको नहीं जाना। जैसे ही जाना शुरू करो सो जस्ट लूज दैट फैट फर्स्ट, सारे गोल्स छोड़ो और फैट लॉस करो। अगर आप एक फीमेल हो तो 27 से 30% ये मैक्सिमम रेंज है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर आप इससे ऊपर ऑलरेडी हो भी, अगर ये बंदा देख रहा है और वो बंदा कहे कि भाई मैं तो ऑलरेडी ओबीस हूं तो तू मुझे डरा क्यों रहा है ये चीज बोल के, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक नेचुरली ओबीस बंदे हो, अगर आप पहले से ही उस स्टेज पे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप एक नोवाइस, एक बिगिनर माने जाओगे कि अगर आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कर दी और थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी ऑलरेडी जो एक्सेसिव फैट है उसे फॉर फ्यूल यूज करेगी एंड यू विल बिल्ड मसल एट द सेम टाइम। सो यू विल अंडरगो बॉडी रिकॉम्पोजिशन, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। सो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप एक कंसिडरेबली लीन इंडिविजुअल हो, फॉर एग्जांपल मैंने 107 से 72 किलो तक वेट लॉस किया था, उसके बाद मैंने अपना वेट बढ़ाया है 85 केजीज तक। अब मैं एक लीन इंडिविजुअल हूं, ठीक है। अब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 13 से 14%। अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 17-18% जाता है तो मैं अपना कट स्टार्ट कर देता हूं वहां से। आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मुझे ट्रैक करते ही होगे कि मैं बहुत सारे मिनी कट्स मारता रहता हूं। उसका सिंपल रीजन यही है कि अगर मैं 20% बॉडी फैट क्रॉस करूंगा तो उसके ऊपर मेरा विसरल फैट गेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी विल ड्रॉप, जिसकी वजह से फिर जब मैं मसल गेन मोर एफिशिएंटली नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ज्यादा कैलोरी सरप्लस में खाऊंगा तो वहां पर बॉडी उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर करेगी एंड मुझे अनहेल्दी बनाएगी, मेरा फैट लेवल्स बढ़ेंगे और मसल गेन नहीं हो पाएगा। सो हमें बॉडी को मैनिपुलेट इस तरह से करना है कि भाई सुन, अपनी बॉडी से आपको बात करनी है कि सुन, मैं तेरे में से फैट हटा रहा हूं, जिसकी वजह से तेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी बूस्ट होगी, मसल का रेशियो फैट से ज्यादा होगा बॉडी में, तो जो भी हम खाएंगे सरप्लस में बॉडी विल मोर लाइकली सेंड दैट टू द मसल। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई नॉट वी गेट श्रेडेड टू द बोन और बिल्कुल सारा का सारा फैट खत्म कर दें और उसके बाद मसल गेन करें, फिर तो हम आर्नल्ड बन जाएंगे, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी हमारी मसल गेन प्रोसेस। बट दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, बहुत बड़ा मिथ है ये। मैं भी 72 केजीज तक यही सोचकर बहुत ज्यादा श्रेडेड हो गया था और अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इफ यू गो बिलो 10% बॉडी फैट, आपके जॉइंट्स एक करना शुरू करेंगे, आपको वाटर रिटेंशन होगी, अननेसेसरी पफीनेस होगी, आपको डीमोटिवेशन होगी कि भाई इतना बॉडी फैट भी मैंने लूज कर लिया, उसके बाद भी मैं ब्लोटेड ही लग रहा हूं। आपके अंदर एनर्जी बची ही नहीं होगी, यू विल फील लेथार्जिक ऑल डे लॉन्ग। एंड यही सेम केस होगा जब आपका बॉडी फैट टू हाई भी होगा। अगर आप एक एक्सट्रीमली ओबीस बंदे हो जिसका बॉडी फैट परसेंटेज मेल में 30-35% से भी पार हो रहा है, तो ये सेम सिम्टम्स आपको होंगे जो कि आपको 10% बॉडी फैट से नीचे होंगे। सो इज योर बॉडी फैट टू लो और इज योर बॉडी फैट टू हाई? ये फिगर आउट करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि मुझे एक स्वीट स्पॉट में आना है कि मैं 11% से लेके 19% इज माई सेफ रेंज ऑफ बॉडी फैट। तो मैंने उस रेंज के अंदर रहना है, क्योंकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको स्टेज पे नहीं चढ़ना, वो 11-12% बॉडी फैट में भी श्रेडेड अपीयर करेगा एंड दैट इज द परफेक्ट हेल्दीएस्ट स्टेट यू कैन सस्टेन ऑल ईयर राउंड। 10% से नीचे जाना मैं एडवाइस नहीं करूंगा अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी बिल्डर ये वीडियो देख रहा है तो वो अग्री करेगा मेरी बात से कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर 3-4% है या फिर 5-6% भी है, इवन अगर आप नेचुरल हो, तो जब आप स्टेज पे चढ़े हो उसके बाद नीचे उतर के आपके हंगर लेवल्स आर स्पाइकिंग अप लाइक हेल एंड उस टाइम पर इस लॉजिक के हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि बॉडी फैट अगर आपका कम है तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑन पॉइंट होगी, तो आप मसल गेन एफिशिएंटली करोगे। तो उस टाइम पर जब आप एक कॉन्टेस्ट खेलकर नीचे उतरे हो स्टेज से, तो वो तो सबसे बढ़िया टाइम होना चाहिए, आपका हनीमून पीरियड होना चाहिए कि अब तो मैं अगले 2-3 महीने तक मैसिव मसल मास गेन करूंगा। बट व्हाट यू एंड अप गेनिंग इज अ लॉट ऑफ फैट। अगर आप एक फोटो शूट की भी तैयारी करते हो और उसके लिए भी आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट में जाते हो और उसके बाद जब आप अपना मसल गेन फेज शुरू कर देते हो, इमीडिएटली यू विल फील कि आप फैट गेन कर रहे हो अननेसेसरी।
क्योंकि उस टाइम पर इट इज ट्रू कि इंसुलिन सेंसिटिविटी तो हाई होती ही होती है, बट फैट सेल्स की भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाती है मसल सेल्स के साथ. सो बॉडी फैट इज टू लो, यू शुड रिवर्स डाइट वेरी वेरी केयरफुली. अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा लो है, आपको बहुत कम कैलोरीज का लीनियर प्रोग्रेशन करते हुए चलना है, मे बी 30 कैलोरीज, मे बी 50 कैलोरीज पर वीक. आई नो इट साउंड वेरी अनरियलिस्टिक, बट दिस इज वॉट इट इज. सो व्हेन शुड यू स्टार्ट योर बल्क? फॉर मेल्स, अगर आप 10 से 12% बॉडी फैट पे हो, बल्क स्टार्ट कर दो बेफिगर हो गए. जैसे ही 17-18 बॉडी फैट परसेंटेज पहुंचे तो 20 क्रॉस मत होने दो, वहां से कट स्टार्ट कर दो. फॉर फीमेल्स 18 to 22% इज अ सेफ रेंज टू स्टार्ट योर बल्क फ्रॉम. एंड जब आपका 27% बॉडी फैट पहुंच जाए या फिर वो क्रॉस हो जाए, 30 मत पहुंचने दो. 30 क्रॉस होते ही तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. सो वहां से आप अपना कट स्टार्ट कर दो. बिकॉज जब विसरल फैट बढ़ता है तो हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से CRP लेवल्स जो आपके ब्लड टेस्ट लेवल्स में आएंगे, अगर 1 से ज्यादा है अपने ब्लड टेस्ट में आप चेक कर सकते हो. एवरी 3 मंथ्स में अपना ब्लड टेस्ट करवाता हूं, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है कोई भी इन्फ्लेमेशन या फिर डिजीज पकड़ने के लिए. एंड ऑल्सो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी गिर जाएगी. सो बहुत सब कुछ खराब हो जाएगा अगर आपके एक्सेसिव बॉडी फैट लेवल्स आप बढ़ते चले जाओगे और आप सोच रहे हो कि मैं और ज्यादा मसल गेन करूंगा, और ज्यादा मसल गेन करूंगा. सो यू शुड नो दैट वे टू स्टार्ट योर कट फ्रॉम एंड वे टू स्टार्ट योर बल्क फ्रॉम. उसके बाद बात करते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन की. अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत टेम्प्ट होते हैं कि यार काश मैं अपना बॉडी फैट और अपना मसल जो है साइमल्टेनियसली गेन और लूज कर पाता रिस्पेक्टिवली, तो मैं क्या करूं? सो आपको ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में वो हो सकता है. कंडीशन नंबर 1, इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर और अ नोवाइस, मतलब कि अगर आप एक स्किनी फैट इंडिविजुअल हो जो आज तक जिम नहीं गया है, या फिर अगर आप एक ओबीस बंदे हो जो आज तक जिम नहीं गया है, जिसने अपनी मसल्स को कभी स्टिमुलस इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है वेट ट्रेनिंग का, एंड सडनली आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी को शॉक लगेगा जिसकी वजह से आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स विल स्पाइक अप. इन मेल्स की बात कर रहा हूं. एंड इन फीमेल्स ईस्ट्रोजन विल स्पाइक अप, बिकॉज इन फीमेल्स जो मसल बिल्डिंग एनाबॉलिक हार्मोन है दैट इज ईस्ट्रोजन, एंड मेल में टेस्टोस्टेरोन. सो अगर आप एक स्किनी फैट इंडिविजुअल हो और आपको सिंपली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे डाल दिया जाए एंड स्लाइट कैलोरिक डेफिसिट पे डाला जाए, तो आपका बॉडी फैट लेवल डाउन आ जाएगा. एंड जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है आपकी मसल्स को, जो उसने कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, उसकी वजह से योर मसल्स विल ग्रो वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू एन इंटरमीडिएट और अ प्रोफेशनल, कि वो अपना स्टार्ट करे एंड वो स्टेरॉइड्स पे नहीं है प्रोवाइडेड. अगर आप स्टेरॉइड्स पे हो तो फिर तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा मसल गेन करवा सकते हो और साथ में फैट लॉस भी करवा सकते हो, क्योंकि सिंपल रीजन बीइंग जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं, जो हमारी इन्फ्लेमेशन होती है, जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटोरी रिस्पॉन्स पास होता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स को सिग्नल मिलता है दैट दे नीड टू ग्रो. बट नेचुरल एथलीट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता जब वो इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल बन जाते हैं. बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे जिम में तो हम ज्यादा ग्रो कर पाएंगे. पर अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग करेंगे, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है विच कैन इम्पीड द सिग्नल. मतलब कि सिग्नल इंपीडिंग हो जाएगी, सिग्नल ब्लर हो जाएगा, हमारी बॉडी को ऐसा लगेगा कि हम पूरे टाइम ही इन्फ्लेम्ड रहते हैं, तो हमारी बॉडी मसल ग्रो नहीं कर पाएगी. पर अगर आप एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पे हो, स्टेरॉइड्स पे हो, तो आपकी बॉडी को वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे कि आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि दिस इज अ न्यू सिग्नल एंड आई नीड टू ग्रो. सो आपकी बॉडी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी एंड साथ में आप फैट लॉस भी करना स्टार्ट हो जाओगे. दैट इज वाई मेरी प्रोग्रेस इतनी स्लो इसलिए है कि मैंने अगर 15 किलो बढ़ाया है तो पिछले 1.5 से 2 साल में बढ़ाया है. अगर मैं स्टेरॉइड्स पे होता तो यही प्रोग्रेस मैं 3 महीने में कर लेता. दिस इज द नंबर 1 प्रूफ दैट आई एम नेचुरल, कि मैं अपनी बॉडी को समझ रहा हूं, साइटोकाइंस रिलीज मैं समझ रहा हूं, मैं इन्फ्लेमेशन को बहुत कम अपनी बॉडी को दे रहा हूं ताकि इट कैन रिपेयर इट सेल्फ फ्रॉम दैट इन्फ्लेमेशन एंड देन ग्रो. एंड साथ में मैं कैलोरिक डेफिसिट में भी खाता हूं. देन मेरे फेजेस होते हैं जहां पे मैं हाई कैलोरी फेजेस में भी होता हूं. सो इट इज ऑल इन ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स डाइटिंग, मिनी कट्स एंड मिनी बल्क्स. सो अगर आप एक नेचुरल एथलीट हो, सो दैट इज वाई वी से दैट इफ यू आर अ नेचुरल एथलीट, इट इज गोना बी अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस अगर आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन को चेज करते हो. दूसरा तरीका है कि अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, फॉर एग्जाम्पल आप 1.5 से 2 साल से ट्रेन कर रहे हो एंड आपको अब मन कर रहा है कि यार मुझे ना बॉडी फैट लूज करना है और मसल गेन साथ में देखनी होते हुए, जैसे मेरा हनीमून पीरियड था जब मैंने स्टार्ट किया था. सिंपली स्टॉप ट्रेनिंग फॉर 14 to 16 days एंड देन स्टार्ट ट्रेनिंग बैक. तो उससे होगा क्या, इसको कहते हैं डी ट्रेनिंग फेज. मैंने ये एक्सपीरियंस किया था लॉकडाउन में, जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो मेरा 20 से 22 दिन मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाया था क्योंकि जिम बंद हो गए थे और मैं कोई भी सामान अरेंज नहीं कर पा रहा था. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग,
एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, मुझे ऐसा लग रहा था वाओ आई एम एबल टू गेन मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। तो उससे हुआ क्या, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो उस स्टिमुलस को भूल गया जो हमें रोज के रोज मिल रहा था। एंड 21 दिन के बाद जब वापस से मैंने स्टार्ट किया वो, तो मेरी बॉडी ग्रो करना स्टार्ट होगी एज इफ आई वॉज अ बिगिनर। बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उन 20 से 22 दिन में आपका वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी से, आपकी मसल से पानी निकल जाएगा। मसल लॉस नहीं होगा बट मसल से पानी निकल जाएगा। एंड आपका बॉडी फैट गेन भी हो सकता है, क्योंकि आप कैलोरीज तो उतनी ही खा रहे होगे, कैलोरीज आपसे कम करी नहीं जाएंगी, क्योंकि एपेटाइट हमारी उतनी होगी जितनी पहले से थी। सो या दैट इज नॉट एडवाइजेबल बट दैट इज ऑल्सो अ मेथड। एंड तीसरा मेथड तो आपको मैं पहले ही बता दिया, PEDs, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। एंड चौथा मेथड है सब ऑप्टिमल ट्रेनिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत टाइम से बल्क कर रहे हो, बहुत टाइम से आप हैवी मार रहे हो, बहुत टाइम से आप एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, जस्ट change your training protocols altogether. So if you just change the way you train, you can gain muscle and lose body fat at the same time. क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम से बल्क कर रहे थे और आप एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे थे, सिंपली अपने प्रोग्रेशन को बदलो। अगर आप 18 से 20 रेप्स का प्रोग्रेशन कर रहे थे, तो अब आप करोगे सिर्फ 8 से 10 एंड लोड बढ़ाओगे एंड लोड में प्रोग्रेशन करोगे एंड साथ में एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करोगे। सो यू कैन लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम। But nevertheless, there are limiting factors to every situation and likewise यहाँ पर भी limiting factors हैं। Number 1, genetic ceiling। चाहे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, आप अपनी जेनेटिक सीलिंग को नहीं तोड़ सकते। अगर आपको चाहे हाइट भी बढ़ानी है, चाहे मसल बढ़ानी है, चाहे कुछ भी बढ़ाना है, जहां तक आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट अलाउ करेगा, आप अपनी मैक्स कैपेबिलिटी तक ही पहुंच सकते हो, उसको सरपास नहीं कर सकते आप। इवन इफ यू गो फॉर स्टेरॉइड्स, आप अपनी जेनेटिक सीलिंग को नहीं तोड़ सकते। बट बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं और उनको लगता है यार हमारे जेनेटिक्स शायद यहीं तक होंगे। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। जेनेटिक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा ऊपर होती है, हमारी सोच से भी ऊपर होती है। एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जेफ साइड। जेफ साइड इज अ नेचुरल एथलीट एंड उसकी जेनेटिक सीलिंग अभी तक वो रीच नहीं कर पाया है एंड वो हमारे पूरे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स माना जाता है, बाहिज। So you can just watch him on Instagram. I don't know how we pronounce the name, तो मैंने इसलिए पूरा नाम नहीं बोला, बेइज्जती ना हो जाए इसलिए। But yeah, so he is also an example. He is also a natural athlete and he is also chasing his genetic ceiling. अभी तक वो वहाँ नहीं पहुंचा है। So उसके ऊपर नहीं जा सकते आप, पर उस वहां तक पहुंच जाना भी आपको एक बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। मेरी तो मैं अभी तक 10% भी जेनेटिक सीलिंग नहीं पहुंचा हूँ। आई एम जस्ट 23 years old और अब मैं अगले 17 से 20 साल तक तो लाइक जिंदा हूं ही, उसके बाद तो पता नहीं। तो तब तक मैं यूट्यूब वीडियोस बनाते ही रहूंगा। तो जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो आप मेरे को देखना कि मेरा वेट 100 पार हो चुका होगा एंड आई वुड बी लुकिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर। दैट वुड बी माई जेनेटिक कैपेसिटी मे बी, बट मैं रुकने नहीं वाला। मैं अपनी जेनेटिक सीलिंग को रीच करूंगा। ऑल इन ऑल मेरा मोटिव है आपको बताने का ये चीज कि भाई लिमिट मत करो अपने आप को किसी भी चीज से, जेनेटिक सीलिंग को चेज करो अपनी। एंड उसके अलावा अच्छा ट्रेन करो, अच्छा खाओ, अच्छा सो and just keep working hard guys. It is very simple but it is not easy, so complicate मत करो but मेहनत करने से भी पीछे मत हटो। just keep on working hard। मैं बहुत कुछ बोल गया इस वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है नीचे डालना, सारे टॉपिक्स मैं देखूंगा, सारे कमेंट्स पढ़ूंगा and I'll shoot another episode on this one and let's get sorted guys। सब बेसिक बातें तो सब लोग करते हैं यूट्यूब पे, पर मैंने सोचा कुछ एडवांस बातें भी की जाएं जिससे आपकी एडिशनल हेल्प हो। सो या दिस वाज द वीडियो फॉर द डे गाइस। आई होप आई हेल्प्ड यू इन एनी वे। इफ आई हेल्प्ड यू, आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you for your love and support guys. We are growing day by day. And yes, I'm feeling overwhelmed and I'm feeling very content. I'll see you in my next video guys. Until then, stay safe, keep growing. Bye guys.